हेलो फ्रेंड, रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम के बारे में। जैसे कि आप सभी का एग्जाम जो है जुलाई में एग्जाम है। अब सभी के मन में एक ही क्वेश्चन रहता है कि टेट क्वालिफाई कैसे करें, मतलब क्या चीजें पढ़े, क्या चीजें ना पढ़े, कौन से ट्रिक लगाएं और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे क्योंकि आपका एक मंथ के अंदर ही क्या है आप टेट क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन उसके लिए जो है जो बेस्ट ट्रिक हम बताने जा रहे हैं आपको, वो चीज आपको फॉलो करनी है एंड उसमें आपको 130 नंबर आ जाएंगे क्योंकि मैंने भी टेट क्वालिफाई किया है। तो अपना हम आपको क्या है सर्टिफिकेट दिखा देती हूँ। जैसे कि ये मेरा क्या है टेट का सर्टिफिकेट है। ठीक है, मैंने जो टेट क्वालिफाई किया है ये मैंने 2021 में किया है क्योंकि फिर इसका जो सर्टिफिकेट आया था 2022 समथिंग। ठीक है, तो ये आपका जब टेट हुआ था तभी इसको मैंने क्या है क्वालिफाई कर लिया था। फर्स्ट टाइम में ही मेरा टेट क्वालिफाई हो गया था। तो भाई मार्क्स भी मेरे काफी अच्छे आए हुए थे, 120 प्लस मतलब 125 मार्क्स हैं। तो देखिए हमने भी कैसे पढ़ाई किया और कैसे मेरे 125 समथिंग मार्क्स आए, क्योंकि क्या चीजें मैंने अपनाई थी, तो सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। और आपके पास सिर्फ 1 मंथ बचा है क्योंकि जुलाई में आपका पेपर है। उसके बाद आपको जो है शिक्षक भर्ती भी यूपी में देखने को मिलने वाली है। आप सभी को पता है कि भर्ती आपकी आ रही है, चाहे भले कम पदों पे आ रही, लेकिन आपकी यूपी में भर्ती आने की पूरी संभावना है क्योंकि 2027 में इलेक्शन है। अब जैसे जिसका टेट क्वालिफाई है तो आप लोग मतलब मत करिएगा, अगर आप एग्जाम भरे हैं तो आप दे लीजिएगा। अगर टेट क्वालिफाई क्योंकि लाइफ टाइम वैलिड होता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप कभी भी टेट आपने दिया हो। अब जो बच्चे नए हैं वो सोचते हैं कि एक महीने में टेट क्वालिफाई करे कैसे, क्या चीजें पढ़े, क्या चीजें छोड़े, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है 150 का पेपर होता है और 150 का पेपर में मतलब कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सिर्फ आपका जो है मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और जैसे कि सीडीपी आता है 30 मार्क्स की, आप सभी को पता है, और 30 नंबर की रहती है। साथ में हिंदी जो आती है आपकी 30 मार्क्स की 30 नंबर की रहती है। आपको लैंग्वेज चॉइस करना रहता है, जैसे कि इंग्लिश लो या फिर आप संस्कृत लो, उर्दू वगैरह जो आपको लैंग्वेज लेना है, तो उसमें से भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इसके बाद मैथ का भी जो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही रहता है 30 क्वेश्चन। एंड इसके बाद ईवीएस, ठीक है, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन, वहां से भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का 30 क्वेश्चन आते हैं। तो भाई टोटल हो गए 5 सब्जेक्ट आते हैं, टोटल हो गए आपके 150। और 150 में से क्वालिफाइड मार्क्स जैसे कि रखा गया है ओबीसी एससी एसटी के लिए जो है 82 मार्क्स, मतलब 82.5। ऐसा एनसीईआरटी बोलती कि 82.5 होने थे, लेकिन 82 है फिर भी आप क्वालिफाई हो। इसके बाद जैसे कि जनरल के लिए जो मार्क्स रखे गए हैं 90 मार्क्स रखे गए, ठीक है, क्योंकि उनके लिए 90 मार्क्स क्वालिफाई होना चाहिए। अब आपको जरूरी नहीं है कि बस 82 और 90 ही लाना है, लेकिन आपको जैसे टारगेट अच्छा करके चलना है कि चलिए कि मार्क्स अच्छा आ जाए, मतलब 120 110 तक की समथिंग मार्क्स, तो देखते हुए थोड़ा अच्छा लगता है सर्टिफिकेट। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, कैसे करें तैयारी, सब कुछ इस वीडियो में। तो पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर वीडियो अगर नहीं शेयर करोगे तो आपका ही लॉस और काफी बच्चों का जो है लॉस हो सकता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम में यूपी टेट देते जा रहे हैं लेकिन उनको चीजें ये नहीं पता रहती पढ़े क्या। क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, मतलब मान लो कि 85% आपके क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि 85% क्वेश्चन पूछे कहाँ जाते हैं। अगर आपने उतना ही कर लिया तभी आपका जो है टेट क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि मुझे लगता है जिसका भी टेट क्वालिफाई होता तो यही कहता हमने पढ़ाई नहीं, मैंने तो ये चीजें पढ़ी फॉलो किया तो हो गया। ठीक है, कोई तो बताता नहीं ऐसे ही निकल गया। तो ये चीजें आपको देखो कोई नहीं बताएगा कि टेट कैसे क्वालिफाई करें। तो भाई इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, तो पहले तो हम जहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपके जैसे सीडीपी में आप 30 में 30 क्वेश्चन ला सकते हो आराम से, मतलब 30 से 30 नंबर आप ला सकते हो, 28 29, क्योंकि आप सभी को पता है सीडीपी बिल्कुल मतलब आप पढ़ते आ रहे हो, किया है आपने, बीटीसी किया है, ठीक है, फिर आपने सीटेट वगैरह काफी पेपर दिए होंगे, नहीं क्वालिफाई हुआ, लेकिन अगर हुआ है तब भी आप क्या 30 में 30 सीडीपी में बिल्कुल फुल नंबर ला सकते हो। क्योंकि मेरा जो सीडीपी में मार्क्स है 29 मार्क्स है, ठीक है, 1 मार्क्स पता नहीं कहाँ कट गया। और काफी लोगों के जो है 30 में 30 पूरे नंबर आते हैं, ठीक है, मतलब मार्क्स भी को नहीं रखते हैं, तो आप सीडीपी में पूरे पूरे में पूरे मार्क्स ला सकते हो। इसके बाद जैसे कि आपका जो है हिंदी और ये आपकी ईवीएस, ठीक है,
इसमें भी आप में जो है 28-29 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है, क्योंकि ईवीएस के जो क्वेश्चन थोड़े एक दो न्यूमेरिकल आते हैं आपके हैं ईवीएस में, और इसके बाद जैसे पेडोगॉजी रहती है, पेडोगॉजी का कंटेंट इसमें क्या है, कम रहता है आपका यूपी टेट में, सीटेट में आपको ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो मतलब कि आपके जैसे अब बात कर लेते हैं कि आप जैसे हिंदी हो गई, सॉरी, हिंदी हो गई, हिंदी में आपको जैसे ग्रामर रहता है, ठीक है, तो ग्रामर आपको कर लेना है, एंड पेडोगॉजी आपकी तो मतलब बहुत रेयर ही रहती है। संस्कृत, इंग्लिश, इंग्लिश वही आपका ग्रामर टॉपिक रहेगा, ठीक है। आपको सीटेट जैसा नहीं पढ़ना है कि आपको सारी पेडोगॉजी पढ़नी है। तो अब जैसे सबसे इम्पोर्टेंट आपका रहता है एक तो सीडीपी, ठीक है, एक तो आपका हिंदी, एक आपका ईवीएस। अगर तीन आपने अच्छा कर लिया तो भाई आपका जो है यूपी टेट क्या है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि चीजें जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर आप पेडोगॉजी सॉल्व कर दो, क्योंकि हर टॉपिक में मतलब आपका जो सीडीपी तो पेडोगॉजी वहां पे आपको 10 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे, जहां आप ईवीएस कर रहे हो तब भी आपको मतलब 8-9 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो पेडोगॉजी आप कैसे सॉल्व करोगे, तो जैसे जो आपके निगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, ठीक है, उनको आपको कर लेना है, क्योंकि जो नकारात्मक अगर क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपको नकारात्मक का ही आंसर देना है, मतलब निगेटिव जो क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं, तो आपको नहीं से मतलब आपको सोच के आंसर देना है कि जो निगेटिव उसी का आंसर देना। अगर आपका पॉजिटिव में पूछा जाता है तो आपको सकारात्मक में आंसर देना है, ठीक है। तो इससे आपके पेडोगॉजी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इसके टैग वर्ड वगैरह वीडियो जो मैंने क्या है टेलीग्राम पे काफी मेरी पीडीएफ पढ़ी है, जो मैंने क्या है पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था। आप सभी को पता है कि पूरा मैंने कोर्स क्या है यूट्यूब पे कंप्लीट किया था सीटेट का। तो जो टैग वर्ड सीटेट के रहते हैं वही आपके यूट्यूब, नहीं तो आपको फिर से एक वीडियो मिल जाएगी टैग वर्ड की कि कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव टैग वर्ड होता है, कैसे आप बच्चोगे इन चीजों से, क्योंकि ये जो पेडोगॉजी सॉल्व होती आप सकारात्मक एंड नकारात्मक अगर आपने कर लिया तो आपके जैसे 10-10 क्वेश्चन रहते तो मतलब वही आपके लगभग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट में 50 से 60 नंबर का आता है, ठीक है, पेडोगॉजी। तो वहां से ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगे। अब ये आपको जो है मतलब ये तो आपको कर लेना है निगेटिव और पॉजिटिव टाइप वर्ड। अब जैसे कि सीडीपी में अगर हम बात करते हैं तो सीडीपी में क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपके सीटेट का जैसे नहीं आता, बहुत आपको जो ऐसे ऑथेंटिक आता है, ठीक है, बिल्कुल आपको जैसे क्वेश्चन दिया था प्याजे का तो प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में आपको जो टॉपिक पढ़ना है प्याजे पढ़ लेना है, और साथ में वाइगॉस्की पढ़ लेना है, और साथ में आपको जो है कोलवर्क पढ़ लेना है, नैतिक तक जो नैतिक से है, मतलब देखो प्याजे अगर किससे रिलेटेड है, संज्ञानात्मक से, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि प्याजे है किससे रिलेटेड, संज्ञानात्मक, वाइगॉस्की किससे रिलेटेड है, तो ये आपके समाज से, क्योंकि बच्चों को समाज से सिखाते हैं, ठीक है, कोलवर्क किससे है, नैतिक से, मतलब ये थोड़ा आपको की पॉइंट चीजें याद रखनी पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे जो चीजें लगती है की पॉइंट ही आपको ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि ठंडाई हो जाएंगे, ठीक है, और आपके पालाव हो जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के भाई पूछे जाते हैं टेट में, क्योंकि देखिए सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, आपका पहले वाला ही सिलेबस इसमें भी है, क्योंकि कोई भी सिलेबस में चेंजेस नहीं, बस थोड़ा आपका मॉडरेट पेपर हो सकता है, क्योंकि भाई इतने सालों बाद हो रहा है। भाई देखिए 2021 में हुआ था, 2022 तक इसका मतलब 2021 नोटिफिकेशन 22 तक इसका पेपर हुआ, ठीक है। तो वही है आपका जैसे, तो प्रोसेस तो वही रहेगा, बस क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो सकते हैं इस बार, क्योंकि 2026 में हो रहा है आपका टेट और अभी जुलाई में हो रहा है, ठीक है, मतलब इतने सालों बाद हो रहा है। तो अब जैसे कि हमने कहा इतना आपको कर लेना है, इतने, और एनसीएफ आपको कर लेना है, एनईपी कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भाई पूछे ही जाते हैं, यहाँ से आप बच नहीं सकते हो। साथ में आपको जैसे एनसीएफ हो गया, एनईपी हो गया और आरटीआई हो गया, ये आपको कर लेनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट रहता है आप सबसे, अगर आपने कुछ भी नहीं करना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 85% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं बहुत ज्यादा आपको रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे टेट और सीटेट में देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको बस ये नहीं कि आपको आंसर रट लेना है उसके बाद जो है बुक बंद कर देनी है, मतलब आप प्रीवियस क्वेश्चन सारे आंसर रटे जाते ऐसे, जो ऑप्शन मतलब चारों ऑप्शन ये रहते हैं, आपको चारों ऑप्शन को पूरा एनालिसिस करके पढ़ना है, ठीक है, आपको वो नहीं आंसर नहीं रटना है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसके सारे मतलब 4 पॉइंट जो रहते हैं सारे आपको एनालिसिस कर लेना है, ठीक है, सारे पॉइंट के बारे में जान लेना है। तो इससे क्या रहेगा, आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपको चीजें क्या है, नई चीजें याद भी हो जाएंगी और प्रीवियस क्वेश्चन भी आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक मंथ में आप प्रीवियस क्वेश्चन अगर कर लेते, चारों पॉइंट क्लियर कर लेते हो, तभी आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, वो भी 100 मार्क्स प्लस आपके रहेंगे। अब जैसे कि सीडीपी में मैंने बता दिया कि आपको क्या चीजें करनी है, तो इसके बाद पर्यावरण,
पर्यावरण में चीजें क्या है, चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे कि पर्यावरण ईवीएस आप पूछा जाता है, उसमें आपका जैसे साइंस के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके साइंस रहेगा, साथ में इसमें जैसे कृषि विज्ञान से रहते हैं, वायुमंडल से क्वेश्चन रहते हैं, और मानव रोग से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, और इसमें जैसे पौधा, जल, मनोबॉडी, वन, ये सब आपके यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ईवीएस इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सबसे ज्यादा जो पॉलिटी से क्वेश्चन रहते हैं, एक दो क्वेश्चन रहते हैं, वो आपको पढ़ लेना है। भूगोल से भी क्वेश्चन आपके रहते हैं, तो यहाँ से आपके जैसे 5-6 पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब पेडागोजी तो आपकी रहती है, तो आपको टैग वर्ड से ही सॉल्व हो जाएगी। तो आपको ईवीएस में ये कर लेना है, और साथ में आपको हिंदी, हिंदी में जैसे कि समाज हो जाए, हिंदी आपको पूरी ग्रामर पढ़नी है भाई, आपको ग्रामर नहीं छोड़नी है, क्योंकि आप पढ़ते भी आ रहे होगे और किया भी होगा। तो मतलब हिंदी जैसे कि अभी काफी एग्जाम यूपी में पढ़े हैं, अगर आपने नहीं किया तो पूरी ग्रामर आपको करना अच्छे से भाई, क्योंकि इसमें ग्रामर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे समाज से हो जाएगा, संधि से हो जाएगा, ठीक, क्रिया से हो जाएगा, एंड अव्यय हो जाएगा, विलोम साथ प्रायवाची, सब कुछ पूछा जाएगा भाई। ग्रामर आपको पूरी करनी हिंदी की है, और भी आपको लूसेंट से कर लेनी है, मतलब अगर आपने लूसेंट की पढ़ डाली, क्योंकि हिंदी जो है आप मतलब एक दिन में कवर कर लोगे, अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है। हिंदी आपकी एक एक दिन में, मतलब मुझे लगता है 5-6 घंटे में अगर पढ़ते हो अच्छे से, तब भी हिंदी आपकी कवर हो जाती है। या फिर आप एक दिन भी लगा सकते हो, क्योंकि उसमें विलोम साथ प्रायवाची वगैरह ये रहते हैं, तो अगर प्रीवियस से भी क्वेश्चन कर लोगे तब भी आपका रिपीटेड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है हिंदी में पूरी ग्रामर कर लेना है, पेडागोजी आपकी टैग वर्ड से सॉल्व हो जाएगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के बहुत छोटे-छोटे रहते हैं, और उसमें जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मतलब टैग वर्ड से, जैसे नेगेटिव वन और आपके पॉजिटिव, ठीक है, तो वो आपको कर लेने हैं। अब इसके जैसे कि हम बात कर लेते हैं, ये हो गया। संस्कृत में भी आपको ग्रामर करनी है, इंग्लिश में भी ग्रामर, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको एक सब्जेक्ट चॉइस करना पड़ता है। अगर आपकी संस्कृत अच्छी है तो संस्कृत ले सकते हो, या फिर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश, इंग्लिश में इसमें नाउन प्रोनाउन वगैरह, वर्ब, एडवर्ब, ये सब आपके पूछे जाते हैं। टेंस मतलब आपके जो आते हैं वो भी पूछा जाएगा, पैसेज पूछा जाएगा, तो ये आपके जो है आएंगे। और जैसे कि आपकी जो संस्कृत में रहता है, ये भी आपकी ग्रामर की से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पेडागोजी आपके मतलब वही आपके छोटी-छोटी पेडागोजी आती है, बहुत बड़े लंबी क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं। अब जैसे कि मैथ का जो क्या पढ़ोगे, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि मैथ का क्या पढ़ें, ठीक है। तो देखिए मैथ में जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन कर लो भाई, अगर जिसको नहीं आता है बिल्कुल मैथ, ठीक है, जिसकी मैथ नहीं अच्छी होती, जितना भी प्रीवियस में क्वेश्चन है आप पूरा उतना मैथ का पूरा कर लीजिए, ठीक है। तो उससे क्या है, मैथ की आपकी तैयारी भी हो जाएगी अच्छे से, और क्वेश्चन भी रिपीट हो, उसको बार बार आप करिए। जिसकी मैथ बिल्कुल नहीं अच्छी है उसको क्या है, मैथ देखिए नंबर तो आपको लाने ही, निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको पूरा क्वेश्चन कर लेना है, मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ देने हैं। तो अगर मैथ नहीं आती है तब भी आप जैसे एक पॉइंट अगर आपने पकड़ा, जैसे आपको बी या सी पकड़े, ठीक है, जैसे कि बिल्कुल नहीं आ रही मैथ, किसी को बहुत ज्यादा वीक रहती है, तो अगर आपने बी एंड सी पकड़ा पॉइंट, तो आपने एक साथ 30 क्वेश्चन में आपने बी कर दिया, तब भी आपके 15 नंबर तब भी आ जाएंगे, क्योंकि आपको एक ही पॉइंट चॉइस करना है, अगर ऐसे आप ट्रिक लगा रहे हो। अगर नहीं लगाना ट्रिक है तो नंबर सिस्टम पढ़ लेना है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते ही हैं, रेशियो से क्वेश्चन आते हैं, टाइमिंग वर्क से आते हैं, और जो आपका एलसीएम एलसीएफ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके देखो भर भर के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पूछे ही जाते हैं। और लेकिन हाँ, ये नहीं कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। और फेस वैल्यू भी पूछी जाती है, जैसे एलसीएफ एलसीएफ निकालने के लिए फेस वैल्यू, जो आपका डिवीजन वगैरह होता है, ठीक है, जैसे भाग्यफल निकालने के लिए, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे सेट में पूछे जाते हैं। एंड टाइमिंग वर्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीआई से भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है मैथ में। और पेडागोजी भी आपकी कभी कभी रहती मैथ में है, कभी कभी नहीं रहती, एक दो क्वेश्चन आपको पेडागोजी के मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो भाई नहीं मिलेंगे, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि टेट में बहुत ज्यादा पेडागोजी नहीं आती है, आपका कंटेंट बेसिस ये पेपर है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। और साथ में जैसे कि आप कैसे करें, तो देखिए हमने कहा प्रीवियस क्वेश्चन कर लीजिए, अब सारा मैंने आपको टॉपिक बताया कि इतना इतना आपको सब कुछ कर लेना है। अब जैसे कि सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको छोड़ना तो एको भी क्वेश्चन नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन मतलब कर लेने हैं अच्छे से। और जैसे कि जो क्वेश्चन नहीं आता उनको आप बाद में करिए, सबसे पहले तो आसान पेपर आप सॉल्व करिए, मतलब जो आपको हिंदी अगर लग रही तो हिंदी अच्छे से पूरा सॉल्व कर लीजिए, तो कॉन्फिडेंस क्या है, हाई हो जाता है कि चलिए अच्छे से हो गया। तो इस तरह से आपको चीजें करनी है। और जैसे कि मैंने कहा मॉक टेस्ट भी, देखिए 1 मंथ बचा है तो मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक से दे देना है, क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट देने से आपका ही फायदा होगा, स्पीड वगैरह बढ़ जाएगी। ऑफलाइन पेपर है, मतलब
या फिर आप टेस्ट भी ला सकते हो, वहां से भी दे सकते हो, या फिर आप क्या है ऑनलाइन भी दे सकते हो टेक्स्ट बुक से। ठीक है कि इससे क्वेश्चन आपके तैयार भी हो जाएंगे और डेली आप एक मुफ्त जरूर दीजिए। इससे ये रहता है कि आपकी स्पीड बनेगी, पढ़ने की क्षमता बनेगी, और जो क्वेश्चन एरर आ रहे हैं उसको आप बार बार देखोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन मतलब हो गया था, तो वहां पे आपको ये दोबारा क्वेश्चन चीजें देखने को मिल सकती है। तो भाई मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आप डेली नहीं दे पा रहे हो तो हफ्ते में 2 बार जरूर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपके लिए जो है यूपी टेट के लिए जो मैंने बताया, क्योंकि देखिए मैंने जो क्वालिफाई किया था मतलब मैंने भी ज्यादा तो पढ़ाई नहीं की थी, बस 1 मंथ या 2 ही मंथ मैंने किया था तो भाई क्वालिफाई हो गया फर्स्ट टाइम में, कि उस टाइम डीलर वगैरह जो चल रहा था। ठीक है, तो हो गया था, तो उस टाइम ही हुआ था। उसके बाद तो आपको सभी को पता है कि टेट भाई इतने सालों से नहीं आया, अब आया है, तो आपको इतना चीजें सब कुछ कर लेनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर टेट के वगैरह नोट्स वगैरह चाहिए तब भी आपको मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। उसको नोट्स जो मैंने अपने हाथों से लिखे वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुपर टेट की तैयारी कैसे करोगे और इसमें गुणांक कैसे बनता है, मेरिट कैसे बनती है, आपको अगली वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है, जैसे जहां भले कम पदों पे आ रही है लेकिन वैकेंसी तो आ रही है। ठीक है, तो आपको वहां पे कैसे क्या सिलेबस, देखिए मैंने तो कोचिंग किया था चंद्रा से। ठीक है, तो मेरे पास एक्चुअली नोट्स वगैरह सारे सुपर टेट के हैं। एंड उस समय जो मैंने आ रही थी वैकेंसी तो नहीं आई थी, क्योंकि उस समय आपके जो शिक्षाविद थे सतीश सतीश सिंह थे, तो मतलब वैकेंसी भी निकली थी लेकिन नोटिफिकेशन फिर बंद चला गया था। ठीक है, तो उस टाइम भी वही हो गया था। इस बार तो कंफर्म है कि वैकेंसी आएंगी, इतने सालों बाद 2018 से नहीं आई। तो उसकी वीडियो आपको अगली मिल जाएगी कि कैसे क्या चीजें आपको पढ़ना है, क्या टॉपिक छोड़ना है, एंड कहाँ से चीजें करनी है, सब कुछ अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या है शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड।